दोस्तों, आई एम मनीष सिन्हा एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल सीजी कंपटीशन। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग जो है अभी एग्रीकल्चरल साइंस के बहुत सारे टॉपिक को जो है कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ टॉपिक हमारा अभी और बचा हुआ है जिसको अब हम लोग जो है कवर कर रहे हैं। तो इसी में हम लोग जो है आज का हमारा जो एक नया टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है भारत का कृषि जलवायु क्षेत्र। ठीक है, इसी के साथ साथ अब हम लोग जो है आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आने वाला है। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप लोग जो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारा चैनल है सीजी कंपटीशन, उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे वीडियो से आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है भारत का कृषि जलवायु क्षेत्र। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत का जो जलवायु क्षेत्र है उसको कितने भागों में विभक्त किया गया है। भारत का जलवायु क्षेत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया? तो दोस्तों, भारत का जलवायु क्षेत्र है उसको 15 भागों में विभक्त किया गया है। अब दूसरा प्रश्न मेरे को ये पूछा जा सकता है कि ये जो क्षेत्र जो विभक्त किया है इसको कौन करता है? ठीक है, 15 क्षेत्रों में तो विभक्त किया, लेकिन इसको करता कौन है? तो इसको करने का काम करता है दोस्तों योजना आयोग। इसको विभक्त करने का काम कौन करता है? योजना आयोग। अब ये जो है आपके पास में मैप में आपको जो है कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। अब इस एक एक नंबर को हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं कि ये नंबर्स क्या क्या है आपका। तो दोस्तों, ये जो एक नंबर आपको ऊपर में जो दिया हुआ है, एक नंबर है आपका पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। एक नंबर है आपका पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। ठीक है, तो इसको देखो दोस्तों, ये जो है आपका कहां पे फैला हुआ है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है। आपका यह जो है जम्मू कश्मीर के साथ साथ में आपका हिमाचल प्रदेश, उसके साथ ही साथ आपका उत्तराखंड के जो है पूर्वी हिस्से में भी जो है क्या है, ये जो आपका पहला जो पार्ट है जिसको हम लोग पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के नाम से जानते हैं वह जो है फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ की जो जलवायु रहती है वह कैसे जलवायु रहती है? ठंडी शुष्क से थोड़ा सा नम जो है जलवायु रहता है यहाँ का। कैसी जलवायु होती है? ठंडी शुष्क से थोड़ी सी नम जलवायु रहती है। ठीक है, और यहाँ की जो प्रमुख फसलें, देखो यहाँ पे आपको 3 चीज पूछा जाएगा। ठीक है, क्या क्या पूछा जाएगा? जैसे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है, पश्चिमी हिमालय जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां की जलवायु कैसी है? पहला तो वहां की जलवायु कैसी है? ठंडी शुष्क से नम जलवायु है। ठीक है, और दूसरा पूछा जा सकता है कि यह कौन कौन से स्टेट में, कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है? तो यह आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और साथ ही साथ आपका जो है उत्तराखंड के जो है पूर्वी क्षेत्रों में फैला हुआ है। अब तीसरा चीज आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? तो दोस्तों, यहाँ पे उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है गेहूं, धान, मक्का और आलू। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पे। तो ये जो दूसरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो दूसरा नंबर आपका कौन सा है? पूर्वी हिमालय क्षेत्र। ठीक है, यह आपका हिमालय रीजन जो है कुछ इस प्रकार से गया हुआ है, आपका इस साइड से गया हुआ है। ठीक है, तो ये जो हिमालय का कौन सा पार्ट है? पूर्व वाला भाग है। तो सेकंड आपका क्या कहलाएगा? पूर्वी हिमालय क्षेत्र। ठीक है, अब जो आपका जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है वह कहां पे फैला हुआ है? तो देखिए, यह जो है आपका पूरा जो 7 सिस्टर्स बोलते हैं वहां पे आपका फैला हुआ है। कौन कौन से स्टेट हो गया यहाँ पे आपका? यहाँ पे हो जाएगा आपका असम, पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ आपका मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम के क्षेत्र में जो है यह जो है क्या है? फैला हुआ है। ठीक है, और दोस्तों देखो ये स्टेट हो गया। अब दूसरा बात इसकी जलवायु क्या रहेगा? यहाँ का जलवायु है वह कैसे है? अर्धनम जलवायु है। कैसी जलवायु है? अर्धनम जलवायु है। ठीक है, अब इसके बाद फिर पूछा जा सकता है आपको यहाँ के बारे में कि इस क्षेत्र का जो प्रमुख फसल है वह कौन कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ का जो प्रमुख फसल है वो क्या क्या होगा? मक्का है,
जूट है, धान है और रेपसीड। ठीक है, ये जो है यहाँ का क्या है, प्रमुख फसल है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पे क्या है आपके पास में, नीचे का गंगा का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, नीचे का गंगा का मैदानी क्षेत्र। यहाँ गंगा इधर से आया आपके पास में, तो गंगा यहाँ से जो है आपका मिला हुआ है, तो नीचे के गंगा का मैदानी क्षेत्र, नीचे के गंगा का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका कौन से स्टेट में, उसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो यह जो है आपके कौन कौन से स्टेट में है, यह जो है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कौन से भाग में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और यहाँ का जो जलवायु है वो कैसे है, जलवायु जो है गीला अर्धनम से नम। ठीक है, गीला अर्धनम, यहाँ की जलवायु गीला अर्धनम है। ठीक है, और यहाँ का जो प्रमुख फसल है वह कौन सा है, यहाँ का प्रमुख फसल है धान, रेपसीड और जूट। ये तीनों चीजें आप लोग जो है याद रखेंगे। उसके बाद फिर अब दोस्तों हम लोग चलते हैं चौथे नंबर पे। ठीक है, चौथे नंबर पे हमारे पास है मध्यवर्ती गंगा का मैदानी क्षेत्र। चौथे नंबर पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, मध्यवर्ती गंगा का मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र। तो देखो अब यह जो एरिया है आपका, ये मध्यवर्ती गंगा का मैदानी क्षेत्र, या आपके कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है, तो यह जो है आपका उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट में है, उत्तर प्रदेश और बिहार में। ठीक है, और यहाँ की भी जो जलवायु है वो कैसे है, यहाँ की जो जलवायु है वह भी जो है आपका गीला अर्धनम से नम है। ठीक है, गीला और अर्धनम जलवायु है यहाँ का भी। ठीक है, अब उसके बाद फिर पूछा जाता है कि यहाँ के जो प्रमुख फसल है वो कौन कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ का जो प्रमुख फसल होगा वह होगा धान, गन्ना, मक्का और गेहूं। ठीक है, अब उसके बाद फिर अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने 5वें पॉइंट पे, जहां पे हम हमारा 5वां पॉइंट क्या रहेगा, ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र। देखिए यह जो है आपका, ये आपका निचला, मध्यवर्ती और ये निचले सॉरी ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो अब देखिए ये जो ऊपरी गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे आपका कौन कौन सा स्टेट आता है, कौन कौन से राज्य आता है। तो यहाँ पे आएगा आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। इतने राज्यों को जो है इसमें शामिल किया गया है। और यहाँ की जो जलवायु है वो कैसे जलवायु है, अत्याधिक शुष्क से शुष्क अर्धनम जलवायु है। ठीक है, कैसी जलवायु है, अत्याधिक शुष्क से भी शुष्क अर्धनम जलवायु है। ठीक है, अब इसके बाद फिर पूछा जा सकता है यहाँ का जो फसल है वो कौन कौन सा फसल होता है, यहाँ पे कौन कौन सा फसल होता है। तो यहाँ पे आपके कौन कौन से फसल होने हैं, पांचवें नंबर पे आपका यहाँ पे धान, गन्ना, मक्का और गेहूं, ये 4 फसलें जो है मुख्यतः यहाँ पे आपका बोया जाता है दोस्तों। अब उसके बाद है फिर नेक्स्ट हमारे पास 6वें नंबर पे गंगा के पार का मैदानी क्षेत्र। गंगा के पार का मैदानी क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों ये जो है आपका गंगा के पार का मैदानी क्षेत्र, क्योंकि गंगा जो है यहीं से आया है और ये जो है आपका साइड में है, तो इसलिए इसको क्या बोला जा सकता है, गंगा के पार का मैदानी क्षेत्र। अब यहाँ पे आपका कौन कौन सा स्टेट आता है, यहाँ पे आपका आ जाएगा पंजाब, हरियाणा। ठीक है, सॉरी 5वें नंबर पे आपका बस उत्तर प्रदेश आएगा यार, इसमें आपका गलत हो गया था। 5वें नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश, 6वें नंबर पे आएगा आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। 5वें नंबर पे सॉरी 6वें नंबर पे आएगा आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। इतने क्षेत्रों को जो है यहाँ पे शामिल किया गया है। यहाँ की जो जलवायु है वो कैसे है, यहाँ की जो जलवायु है वह जो है आपका शुष्क से शुष्क अर्धनम जलवायु है। ठीक है, कैसी जलवायु है, शुष्क से शुष्क अर्धनम जलवायु है। ठीक है,
और उसके बाद फिर क्या है, यह जो है यहाँ पे जो है कौन कौन से फसल बोए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कौन कौन सा फसल बोया जाता है, यहाँ पे आपका रागी, धान, गन्ना, मक्का और गेहूं, इतना फसल जो है यहाँ पे बोया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद फिर अब हम आते हैं सातवें नंबर पे। तो सातवें नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वी समतल एवं पठारी क्षेत्र। पूर्वी समतल एवं पठारी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहां पे आपका कौन कौन से स्टेट आता है। यहां पे आएगा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, और साथ ही साथ जो है इसमें आपका छत्तीसगढ़ भी इसी में आता है। किसमें आता है, पूर्वी समतल एवं पठारी क्षेत्र में। ठीक है, अब उसके बाद फिर आपका उसका फिर क्या पूछा सकता है, यहाँ की जो है जलवायु। तो यहाँ की जलवायु क्या है, जलवायु जो है क्या है, यहाँ का अत्यधिक गीली अर्धनम से शुष्क अर्धनम। ठीक है, नाम याद रखेंगे दोस्तों जलवायु का, कौन सी जलवायु यहाँ पे, अत्यधिक गीली अर्धनम से शुष्क अर्धनम जलवायु जो है यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर अब पूछा जा सकता है यहाँ के मुख्य फसलों के बारे में। तो यहाँ के मुख्य फसल कौन कौन से, यहाँ के मुख्य फसल होगा धान, गन्ना, मक्का, रागी और गेहूं, इतना जो है क्या है यहाँ का मुख्य फसल है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद फिर अब हम लोग चलते हैं आगे, मध्यवर्ती समतल एवं पठारी क्षेत्र। मध्यवर्ती समतल एवं पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। तो अब देखिए यहाँ पे आपका कौन कौन सा स्टेट आता है, कौन कौन सा राज्य आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन कौन सा राज्य आएगा, यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ यहाँ पे राजस्थान, राजस्थान के साथ यहाँ पे उत्तर प्रदेश, 3 स्टेट को शामिल किया गया है। कौन कौन सा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है। ठीक है, और इसको क्या किया गया, इसको साथ ही साथ जो है 14 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। याद रखिएगा कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है, 14 उप क्षेत्रों में उसको जो है बांटा गया है। ठीक है, और यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है, यहाँ की जो जलवायु है वह गीली अर्ध शुष्क से शुष्क अर्धनम। ठीक है, कैसी जलवायु है, गीली अर्ध शुष्क से शुष्क अर्धनम जलवायु है। ठीक है, कहाँ का, ये आपका मध्यवर्ती समतल एवं पठारी क्षेत्र का। ठीक है, अब पूछा जा सकता है यहाँ का जो है फसल जो है वो कैसे है, तो कौन कौन सा फसल यहाँ पे बोया जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा फसल उगाया जाता है, यहाँ पे आपका गेहूं, चना, ज्वार और बाजरा, ये 4 फसल जो है मुख्यतः यहाँ पे उगाया जाता है दोस्तों। अब उसके बाद है फिर नेक्स्ट हमारे पास में 90 नंबर पे पश्चिमी समतल व पठारी क्षेत्र। पश्चिमी समतल व पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो अब देखिए ये पश्चिमी समतल एवं पठारी क्षेत्र में आपके कौन कौन से राज्यों को जो है शामिल किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ जिलों को जो है क्या किया गया है, शामिल किया गया है। साथ ही साथ इसको जो है कितने उप क्षेत्रों में, इसको जो है 4 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, कितने उप क्षेत्रों में, 4 उप क्षेत्रों में इसको जो है बांटा गया है। यहाँ की जो जलवायु है वो कैसे जलवायु है, गीली अर्ध शुष्क से शुष्क अर्धनम। ठीक है, यहाँ की जो जलवायु है वो कैसे, यहाँ की जो जलवायु है वहां जो है अर्ध शुष्क जलवायु है। यहाँ की जो जलवायु है वो सिर्फ कैसी जलवायु है, अर्ध शुष्क जलवायु है। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ की जो मुख्य फसल है वो कौन सी फसल है, यहाँ का जो मुख्य फसल है वह गेहूं, कपास और ज्वार। यहाँ का जो मुख्य फसल है वो कौन कौन सा फसल होगा, गेहूं, कपास और ज्वार, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास में 10वें नंबर पे वो है दक्षिणी समतल एवं पठारी क्षेत्र।
दक्षिणी समतल एवं पठारी क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका कौन कौन से स्टेट को जो है शामिल किया गया है। यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ जिलों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ इसको जो है 6 उप क्षेत्रों में बांटा गया। कितने उप क्षेत्रों में, 6 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, और पूछा जाता है यहाँ की जलवायु, तो यहाँ की जो जलवायु वो कैसी जलवायु है, यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क जलवायु है। कैसी जलवायु है, अर्ध शुष्क जलवायु है। और यहाँ की जो मुख्य फसलें है वो कौन कौन सी फसल है, यहाँ का जो मुख्य फसल होगा वह धान होगा, रागी होगा, तंबाकू होगा और मूंगफली होगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो है 11वें नंबर पे। तो 11वें नंबर पे देखिए यहाँ पे आपका क्या है, तटीय है। ठीक है, तो फिर क्या है ये आपका पूर्वी तटीय मैदान एवं पठारी क्षेत्र। पूर्वी तटीय मैदान एवं पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ये जो है आपका यहाँ पे जो है ये जो है आपका पूर्वी तटीय मैदान एवं पठारी क्षेत्र, यहाँ पे जो है कौन कौन से स्टेट में जो है फैला हुआ है। यहाँ आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इसके साथ साथ यह जो है आपके तमिलनाडु के कुछ जिलों को भी जो है क्या करता है, कवर करता है। इतने में इसके साथ साथ वहां जो है पौंडीचेरी में भी जो है फैला हुआ है। ठीक है, और इसको जो है टोटल 6 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने उप क्षेत्रों में, 6 उप क्षेत्रों में जो है इसको बांटा गया है। ठीक है, और जो यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है, अर्ध शुष्क जलवायु है। सॉरी, यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है, वह जो है शुष्क और अर्धनम जलवायु। कैसी जलवायु है, शुष्क और अर्धनम जलवायु है। ठीक है, और यहाँ का जो फसल होगा वो कौन कौन सा होगा, धान, रागी, ज्वार और मूंगफली। इतना जो है फसल यहाँ पे बोया जाता है दोस्तों। अब उसके बाद फिर मैं चलता हूं 12वें नंबर पे। तो देखो ये जो है आपका पूर्वी था वो कहां पे चला जाएगा, आपका पश्चिमी। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान एवं पठारी क्षेत्र। 15वें नंबर पर है 12वें नंबर पर है आपका पश्चिमी तटीय मैदान एवं पठारी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यह जो है आपका कौन कौन से स्टेट पे है। तो कौन कौन से स्टेट पे है यार, यह जो है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के साथ साथ केरला, उसके साथ साथ गोवा और कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ भागों को जो है क्या किया गया, इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसको जो है 6 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने उप क्षेत्रों में, 6 उप क्षेत्रों में जो है इसको बांटा गया है। और यहाँ की जो जलवायु की बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है, यहाँ की जो जलवायु है वो जो है शुष्क अर्धनम जलवायु है। कैसी जलवायु है, शुष्क अर्धनम जलवायु है। और यहाँ की हम लोग फसल की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सा फसल बोया जाता है, यहाँ पे दोस्तों मोस्टली धान और मूंगफली की जो है फसल यहाँ पे बोया जाता है। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं आगे। तो आगे आपका जो है 13वां नंबर पे है गुजरात के मैदान व पठारी भाग। 13वें नंबर पर है आपका गुजरात के पठार एवं मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो अब देखिए यह जो है आपका कौन कौन से स्टेट फैला हुआ है, यह जो है इसमें जो है गुजरात के टोटल 22 जिलों को शामिल किया गया। कितने जिलों को, 22 जिलों को शामिल किया है। और इसको जो है 7 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, कितने उप क्षेत्रों में, 7 उप क्षेत्रों में। और जो यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है, शुष्क से शुष्क अर्धनम जलवायु। कैसी जलवायु है, शुष्क से शुष्क अर्धनम जलवायु है। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं यहाँ के फसल के बारे में। तो यहाँ का जो मुख्य फसल होगा वो कौन कौन सा होगा, मक्का, गेहूं, धान, मूंगफली और इसके साथ साथ तंबाकू, कपास और ज्वार एवं बाजरा का भी यहाँ पे जो है उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों आगे जो है पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में। ठीक है, 14वें नंबर पर है आपका पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। पश्चिमी शुष्क क्षेत्र।
ठीक है। तो देखिए अब ये जो है आपका ये जो है कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है पश्चिमी शुष्क क्षेत्र जो है, यहाँ पे जो है राजस्थान के जो है 9 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है राजस्थान के 9 जिलों को शामिल किया गया है, जहाँ पे क्या रहता है, यहाँ का जलवायु क्या है, अत्यंत ही शुष्क है, जहाँ पे आपका बारिश जो है बहुत कम होता है। यहाँ का जलवायु कैसे है, वह जो है अत्यंत ही शुष्क है। और यहाँ का जो फसल है वो कौन कौन सा फसल है, यहाँ का बाजरा, चना और गेहूं। कौन कौन सा फसल है दोस्तों, यहाँ पे बाजरा, चना और गेहूं। अब लास्ट में आते हैं हम लोग जो है द्वीप समूह क्षेत्र में, 15वें नंबर पे आते हैं हम लोग जो है द्वीप समूह क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों साइड जो है, यहाँ पे क्या है आपका द्वीप समूह है। ठीक है, आपको पता ही होगा एक साइड आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, और दूसरे साइड कौन सा है आपका लक्षद्वीप। दोनों को जो है इसमें रखा गया, किसको किसको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और लक्षद्वीप को जो है यहाँ पे रखा गया। और इसको जो है 3 उप क्षेत्रों में बांटा गया। कितने उप क्षेत्रों में, 3 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, और यहाँ की जो जलवायु है वो कैसे जलवायु है, यहाँ की जो जलवायु है वह जो है नम जलवायु। कैसी जलवायु है, नम जलवायु। अब यहाँ के फसल के बारे में बात करें तो यहाँ का जो प्रमुख फसल है वह क्या है, यहाँ का जो प्रमुख फसल होगा वह जो है नारियल होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग जो है इसी में अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। और तो फिर दोस्तों आई होप ये जो आज का वीडियो है वह जो है आप लोगों को बिल्कुल पसंद आया होगा। ठीक है, और पसंद आया है तो फिर आप लोग जो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और हमारा चैनल है सीजी कंपटीशन, उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम लोग मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।